जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम मेनिंजाइटिस, अतिसार तथा एंडीज एल्बोपिक्टस के विभिन्न पहलुओं पर हम बातें करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सर्वप्रथम दोस्त एक रोग है मेनिंजाइटिस। तो दोस्तों मेनिंजाइटिस रोग एक ऐसा रोग है जो विषाणु, जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से फैलता है। तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि कौन ऐसा रोग है जो विषाणु, जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवियों के माध्यम से होता है। तो दोस्तों वो रोग है मेनिंजाइटिस। इसको दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बने हैं कि मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग शरीर का कौन सा होता है। तो दोस्तों मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग शरीर का मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के झिल्ली में सूजन आ जाती है। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस रोग में रोगी के मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के झिल्ली में सूजन आ जाती है। तो वो रोग है दोस्तों मेनिंजाइटिस। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन ऐसा रोग है जो विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवियों के माध्यम से होता है। तो मेनिंजाइटिस। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बना है कि मेनिंजाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों शरीर का अंग है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के झिल्ली में सूजन आ जाती है। अब एक दोस्तों विषाणु से होने वाला दूसरा प्रमुख रोग है जिसका नाम है अतिसार। अतिसार दोस्तों वयस्कों और बच्चों दोनों को प्रभावित करता है। दोस्तों इसके होने का प्रमुख कारण है विषाणु, लेकिन विषाणु, जीवाणु तथा अन्य परजीवियों के संक्रमण से भी यह रोग होता है। तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बने हैं कि अतिसार रोग होने का क्या कारण है। तो अतिसार रोग दोस्तों विषाणु, जीवाणु तथा अन्य परजीवियों के संक्रमण से होता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे। तो दो रोग हो गए, एक मेनिंजाइटिस और एक अतिसार, जो विषाणु, जीवाणु तथा अन्य परजीवियों के या सूक्ष्म जीवियों के माध्यम से होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि अतिसार बच्चों में जब होता है तो उसके विषाणु का क्या नाम है। तो दोस्तों अतिसार जब बच्चों में होता है तो उसके विषाणु का नाम है रोटावायरस, और जब वयस्कों में होता है तो उसके विषाणु का क्या नाम होता है दोस्तों, तो नोरावायरस। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बच्चों में जब अतिसार रोग होता है तो उसके विषाणु का क्या नाम होता है। तो दोस्तों रोटावायरस। और वयस्कों को प्रभावित करने वाला अतिसार रोग के विषाणु का क्या नाम है। तो दोस्तों नोरावायरस। अब दोस्तों एक शब्द एग्जाम में बार बार पूछता है कि एंडीज एल्बोपिक्टस क्या है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि एंडीज एल्बोपिक्टस एक प्रकार का मच्छर है, और दोस्तों एंडीज एल्बोपिक्टस का ही अन्य नाम है टाइगर मच्छर, या एंडीज एल्बोपिक्टस को हम टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों या तो आप कहें तो एंडीज एल्बोपिक्टस या टाइगर मच्छर वाहक होता है किस रोग का। तो दोस्तों डेंगू, पीत ज्वर एवं चिकनगुनिया के कारक विषाणुओं का वाहक होता है। कितने रोग है दोस्तों, डेंगू, पीत ज्वर तथा चिकनगुनिया के कारक विषाणुओं का वाहक होता है कौन मच्छर दोस्तों, एंडीज एल्बोपिक्टस। और एंडीज एल्बोपिक्टस का अन्य नाम क्या है, टाइगर मच्छर। दोस्तों आप लोग ध्यान करेंगे कि कोरोना काल में एक शब्द काफी चर्चा में रहा था, पेंडेमिक। तो दोस्तों हम पेंडेमिक का मतलब समझेंगे, और पेंडेमिक से मिलते जुलते दो और शब्द है, एंडेमिक और एपिडेमिक। इन दोनों का भी मतलब हम समझेंगे कि इसके मतलब क्या होते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम लोग एंडेमिक का मतलब समझेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, जब कोई रोग, एंडेमिक में दोस्तों जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में, एंडेमिक में दोस्तों जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है, उस संदर्भ में हम एंडेमिक शब्द का प्रयोग करेंगे। जब कोई रोग अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र या जनसंख्या में विद्यमान रहता है, उस स्थिति को हम एंडेमिक कहते हैं। अब दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ या मिलता जुलता एक शब्द है एपिडेमिक। एपिडेमिक में भी दोस्तों जब कोई रोग निश्चित जनसंख्या में, ध्यान देंगे दोस्तों, जब कोई रोग निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में वो भी कम समय में तेजी से फैलता है, उस स्थिति को दोस्तों हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको और रिकॉल कर लेते हैं, जब कोई रोग निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में कम समय में तेजी से फैलता है, उस संदर्भ में हम एपिडेमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों आते हैं जो कोरोना काल में काफी चर्चा में रहा था, पेंडेमिक। तो दोस्तों एपिडेमिक का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार के संदर्भ में हम
पेंडेमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि पेंडेमिक का मतलब या पेंडेमिक का अर्थ क्या होता है। तो एपिडेमिक का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार के संदर्भ में हम पेंडेमिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों विषाणु से जितने भी बीमारी थे हमने कवर किया, और अगले सेशन में हम जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।